हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। मैं आज इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बताऊंगा कि जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, बिजली बिल आता है, उसमें कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, उनके लिए तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ जो कोई भी कॉमन मैन है या कोई भी इंसान है जिसको इच्छा है कि बिजली बिल जो हमारे घर में आता है, या उसका कोई इंडस्ट्री है, या फिर वो उनका कोई शॉप है, तो उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे या जानेंगे कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो पावर यूटिलिटीज कंपनी होती है, देखिए अगर आप कोई भी स्टेट में हो तो हर एक स्टेट में क्या होता है, वहां एक पावर यूटिलिटीज कंपनी होती है जो कि या तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, यानी सरकार के द्वारा चलाई जाती है, सरकारी कंपनियां होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर जो लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाती है और क्या करता है, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं उनको। तो जो पावर यूटिलिटीज कंपनी है, या तो गवर्नमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हो सकती है, या फिर प्राइवेट भी हो सकती है, जैसे टाटा पावर, अडानी पावर हो गए, ये सब भी हो सकते हैं। जो बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, ये सब में प्राइवेट कंपनियां काम करती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है और उनसे फिर कंज्यूमर से बिल देती है और उनसे रिकवर करती है, बिल को रिकवर करती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो पावर यूटिलिटीज कंपनी होती है वो किस किस तरह के चार्जेज लेते हैं। देखिए, जो आपके घर में लगभग आज के समय में हर एक घर में बिजली का कनेक्शन है, ठीक है। तो आपके बिजली का कनेक्शन है, तो घर की बात करूं तो आपके हर महीने एक बिजली का बिल आता होगा। उस बिजली का बिल को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे के चार्जेस वहां पे या दिखाई देंगे। तो हर एक बहुत सारे लोगों में ये क्यूरियोसिटी होती है या जानने की इच्छा होती है कि ये किस किस तरह के चार्जेस है, क्या ये बिजली कंपनी हमसे कोई ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं ले रही है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आप जो बिजली का बिल पे कर रहे हो उसमें कौन कौन से चार्जेस पे कर रहे हो, और अगर आपके घर में इतने सारे इक्विपमेंट है तो एक अप्रोक्सीमेटेड कितना यूनिट कंज्यूम होगा और आपका बिल कितना आना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो, तो आपके घर में इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर में जो बिजली का बिल आया होगा उसमें आप निकाल के देखना, तो ये सारे चार्जेस उसमें होंगे। ठीक है, अगर वो इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश में बिल प्रिंट हुआ होगा तो ये सारे चार्जेस होंगे, और हिंदी में होगा तो मैं उसका मीनिंग भी बता दूंगा। ठीक है, तो पहला चार्ज जो लगता है वो होता है एनर्जी चार्ज। ठीक है, एनर्जी चार्ज को हम लोग हिंदी में बोले तो ऊर्जा प्रभार बोलते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा प्रभार लगता है, ये हमारा डिपेंड करता है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी कितना यूनिट कंज्यूम किया उस पे एनर्जी चार्ज लगता है। तो आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। दूसरा लगता है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज को हिंदी में बोलते हैं नियत प्रभार। देखो, फिक्स चार्ज क्या होता है कि फिक्स चार्ज होता है, लोड पे डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने इलेक्ट्रिकल, ये फिक्स होता है। मतलब एक बार आपने कनेक्शन ले लिया तो उसका फिक्स चार्ज फिक्स होगा, मतलब फिक्स चार्ज हर महीने उतना ही आएगा, ऐसा नहीं है कि वो चेंज होगा। नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन में, घरेलू में चेंज हो सकता है क्योंकि वो यूनिट कंजप्शन पे डिपेंड करता है। फिर तीसरा होता है फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट क्या होता है कि जो ये पर यूनिट एनर्जी कंजप्शन पे लेते हैं। जब क्या होता है कि जो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जनरेटिंग प्लांट में, तो जनरेटिंग प्लांट में जो हम लोग फ्यूल के यूज करते हैं, तो अगर थर्मल पावर प्लांट है तो थर्मल स्टीम का यूज करते हैं, तो स्टीम बनाने के लिए किस चीज का यूज करेंगे, कोल का। अब उसी प्रकार हाइड्रो पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट है, तो उसमें जो फ्यूल यूज करते हैं उनका कॉस्ट क्या हो जाता है, घटते बढ़ते रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट भी लेते हैं, मतलब उस हर 3 महीने में या 3 महीने में ये क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है एक कंज्यूमर पे इस पे एक ड्यूटी लगाती है कि आपका जितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है उसका कुछ परसेंटेज आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, 5वां नंबर में मीटर रेंट। देखिए,
आपके घर में कितना बिजली कंज्यूम हुआ उसको मेजर करने के लिए कोई चीज होना चाहिए, तो वो होता है इलेक्ट्रिक मीटर। क्या होता है? इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है। इलेक्ट्रिक मीटर क्या करता है, आपके घर में जो एनर्जी कंज्यूम हुआ उसको रिकॉर्ड करता है पूरे महीने का, और रिकॉर्ड करके उसके अकॉर्डिंग ही बिल बनता है। तो ये जो मीटर जो लगाते हैं, ये कौन लगाता है? कंपनी लगाती है। मतलब कंपनी अपने पैसे से आपके घर में मान लो मीटर लगा दिया। अब वो मीटर लगा दिया तो आप मान लो मीटर का कॉस्ट है 4000 रुपीज, ठीक है, 4000 रुपीज का कंपनी ने लगा दिया आपके घर में। तो ये क्या करता है, हर महीने आपसे पर मंथ आपसे रेंट वसूलता है। मतलब आप तो 4000 नहीं दोगे, आप क्या तो ये क्या करते हैं, 25 रुपए पर मंथ लेना चालू करेंगे। या दूसरे मीटर है, AMR मीटर है, तो 125 रुपए भी लेंगे, या सिंगल फेज में 5 रुपए भी लेते हैं। तो ये पर मंथ रेंट के रूप में लेते हैं मीटर का, तो उसको मीटर रेंट भी बोलेंगे। छठा है पिनल चार्ज। पिनल चार्ज जनरली जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं, जो जिनका इंडस्ट्री है, स्टोन क्रेशर है, या फिर राइस मिल है, ऑयल मिल है, वो उनके या फिर कोई बड़ा मॉल है या शॉप है, उनमें क्या होता है कि जो जितने का मान लो आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया है ना, 2 किलोवाट आपने सैंक्शन लोड है आपका, 2 किलोवाट सैंक्शन लोड है, और आपका जो मैक्सिमम डिमांड गया वो 3 किलोवाट चला गया, यानी कि सैंक्शन लोड से ज्यादा चला गया। उस कंडीशन में आपको एक पेनाल्टी लगती है जिसको पिनल चार्ज बोलते हैं। 7वां नंबर है पावर फैक्टर सरचार्जेज। तो पावर फैक्टर सरचार्ज होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है वो होता है एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो उसमें पावर फैक्टर अगर एक पर्टिकुलर 0.85 से नीचे रहेगा तो आपको क्या भरना पड़ेगा? सरचार्ज भरना पड़ेगा। ठीक है। 8वां नंबर में अदर चार्जेज। अदर चार्जेज में डिफरेंट चार्जेज हो सकते हैं, जैसे हर एक साल होता है कुछ मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करना पड़ता है, तो उसमें अगर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कम है तो आपको से ज्यादा लेने और लेना है कंपनी को, तो अदर चार्जेज में जोड़ देगा। ठीक है। तो इस तरह के चार्जेज आप हर एक के इलेक्ट्रिसिटी बिल में लगते हैं। तो अब हम लोग एक एक चीज को देखते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखना आगे वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनर्जी चार्ज के बारे में। देखो एनर्जी चार्ज जो हम लोग देते हैं वो किस तरह से लेते हैं, पर एनर्जी चार्ज हम लोग लेते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ। देखो बिल जो आता है महीने में एक बार आता है, मतलब मान लो कि 1 मार्च से 30 मार्च के बीच में या 31 मार्च के बीच में आपका जो कंजप्शन होगा, ठीक है, 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में जो कंजप्शन होगा वो मीटर में रिकॉर्ड हो गया। तो फिर 1 अप्रैल को मीटर रीडर आया, वो आपका यहाँ मीटर का रीडिंग देख लिया और उसके बाद वो आपको बिल देगा। तो बिल कैसे देगा? तो इसमें जो ड्यूरिंग द मंथ, मतलब पूरे महीने भर में जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ वो मीटर में रिकॉर्ड हुआ, उसके अनुसार एनर्जी चार्ज लगते हैं। उसको हम लोग मेजर करते हैं kWh में। ठीक है, मतलब किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में इसको मेजर करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो जनरल नॉलेज, जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम लोग बताते हैं कि यूनिट के अकॉर्डिंग हमारे मीटर में 50 यूनिट कंज्यूम हो गया। तो 50 यूनिट का मतलब क्या होता है? 50 यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर क्या होता है? जैसे मान लो 1 किलोवाट का आपके घर में पूरा 1 किलोवाट का लोड है। ठीक है, 1 किलोवाट का पूरा लोड है आपके घर में। अब उस 1 किलोवाट लोड को हमें 1 घंटा चलाया, मान लो हमने 1 किलोवाट लोड को अगर मैं 1 घंटा चलाऊंगा तो उसमें कितना मीटर में कंजप्शन आएगा? 1 यूनिट का। ठीक है, तो इसका कहने का ये मतलब होता। टोटल लोड मान लो घर का 1 किलोवाट है, उसको मैंने 1 आवर तक ऑपरेट कराया इक्विपमेंट को, तो उसमें वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी? 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 यूनिट कंज्यूम करेगी। ठीक है, तो मान लो कि एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि 1 रुपीज एक यूनिट का कॉस्ट मान लो, एक बिजली कंपनी जो है 1 यूनिट का कॉस्ट 6 रुपए लेती है 1 यूनिट का। तो अगर आपके 200 की यूनिट कंज्यूम हुए तो कितना हो जाएगा? 200 गुने 6,
यानी 1200 रुपये क्या लग जाएगा एनर्जी चार्ज। हालांकि ऐसा नहीं होता है, मतलब देखो टेरिफ जो होता है ना वो अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग होता है। जैसे आप अगर घर में यूज करना चाह रहे हो तो डोमेस्टिक कनेक्शन लगेगा, उसमें टेरिफ डोमेस्टिक लगेगा। आप इंडस्ट्री में यूज करना चाहते हो तो इंडस्ट्रियल टेरिफ लगेगा। आप शॉप वगैरह में यूज करना चाहते हो, मॉल में यूज करना चाहते हो तो उसमें नॉन डोमेस्टिक लगेगा। या गवर्नमेंट के कनेक्शन है, वाटर वर्क्स है, स्ट्रीट लाइट है, उसमें अलग लगेगा। रेलवे का कनेक्शन है, ट्रैक्शन के लिए पर्पज से यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग लगेगा। या फिर एग्रीकल्चर, मान लो आप एग्रीकल्चर, आपका एक खेत, गेहूं का खेत है, यहाँ पे आपने ट्यूबवेल लगाया, आप इस ट्यूबवेल से गेहूं खेत में सिंचाई करना चाहते हैं तो उसका टेरिफ अलग लगेगा। उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, टेरिफ के अलग एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में जान रहे हैं कि 1 किलोवाट लोड को अगर मैं 1 घंटा चलाऊंगा तो कितना यूनिट कंज्यूम होगा, 1 यूनिट। ठीक है, अब बात ये आता है कि ये किलोवाट होता क्या है, तो अब मैं उसको समझाता हूं। जैसे मान लो किसी के घर में क्या है कि एक मैं जनरल एक होम का बात कर लेता हूँ। एक हाउस में, एक नॉर्मल हाउस में ये लोड होता है, क्या होता है, 3 एलईडी बल्ब है। मान लो कितने एलईडी बल्ब है, 3 एलईडी बल्ब लगा हुआ। ठीक है, तो एक एलईडी बल्ब 15 वाट का, एक एलईडी बल्ब कितना है, 15 वाट का, तो 3 एलईडी बल्ब कितना हो जाएगा, 45 वाट। 3 एलईडी बल्ब कितना हो जाएगा, 45 वाट का। अब देखो एलईडी बल्ब घर में लगा हुआ है 45 वाट का। अब वो मान लो कि एवरेज दिन भर में 24 घंटे में 8 घंटे आप जला रहे हो, तो 45 वाट जो है उसको 8 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो देखो वाट आवर निकल गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब ये मैं एक दिन का निकाला, अब मुझे 30 दिन का मतलब पूरे महीने का निकालना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 10800। इसका यूनिट वाट इंटू आर क्या हो जाएगा, वाट आर। अब हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट आर बराबर 1 यूनिट होता है, तो हमें यूनिट में अगर निकालना है तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो 10.8 kWh आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 10.8 इसके लिए। अब बात करते हैं, मान लो 3 एलईडी बल्ब है, अब मान लो 2 फैन लगे हुए हैं, 2 फैन लगा हुआ, तो एक फैन मान लो 60 वाट का, एक 60 वाट का फैन है। ठीक है, जब मार्केट में जाते हो तो फैन खरीदते हैं तो उसमें वाटेज दिया रहता है कि कितने वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का, तो ये मान लो 60 वाट का है बल्ब, सॉरी फैन। और एक 2 फैन है तो 60 इंटू 2 कर दिया। ठीक है, अब देखो फैन कितना देर चलाएंगे, मान लो पूरे दिन भर में 8 घंटे चल रहा है फैन, तो मैंने 8 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरे महीने का निकाल रहा हूं तो 30 से कर दिया, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 28800 वाट आवर। ठीक है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.8 kWh। इसी प्रकार मान लो आपके घर में एक फ्रिज है, यार फ्रिज है, अब वो 60 वाट का है, तो 60 वाट। अब देखो फ्रिज जनरली क्या होता है कि 60 वाट नहीं, कम का भी होता है ना, अगर वो रेटिंग पे डिपेंड करता है, 5 स्टार रेटिंग का है, 3 स्टार रेटिंग है। तो मैंने एक समझाने के लिए लिया कि मान लो 60 वाट का एक फ्रिज है आपका, और वो फ्रिज आपने पूरे 24 घंटे के लिए ऑन करके रखा है। हालांकि वो क्या होता है कि जब वो पूरा कूल हो जाता है तो उतना एनर्जी नहीं लेता है, लेकिन मैं एवरेज मान रहा हूं, तो ये 60 को मान लो 24 आवर ऑपरेट कर रहे हैं पूरे 30 डेज के लिए, तो ये कितना आएगा, 43200 वाट आवर। अब इसको मैं किलो वाट आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 43.2 kWh आ गया। ठीक है, अब मान लो आपके घर में, मैं एक जनरल बातें बता रहा हूँ कि कोई भी घर है उसमें 2-3 एलईडी बल्ब हो सकता है, 2 फैन हो सकता है, एक फ्रिज है, एक मोटर है। मान लो मोटर किस पर्पज से यूज किया आपने, जैसे घर में ट्यूबवेल है, अब ऊपर टंकी है, पानी का टंकी, तो उसमें पानी चढ़ाना है, तो एक 2 HP का मोटर आपने यूज कर लिया। हम लोग जानते हैं कि HP मतलब होता है हार्स पावर, तो 1 HP जो 1 हार्स पावर जो होता है वो होता है 746 वाट। एक हार्स पावर कितना होता है, 746, तो 2 HP कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1492 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसका अगर कंजप्शन निकालूंगा पूरे महीने का तो 1492 वाट। अब देखो ये मोटर है तो 8 घंटे तो चलाएंगे नहीं, पानी हमें भरना है ना सिर्फ ऊपर पानी टंकी में, तो पानी टंकी में 2 घंटे में भर जाएगा मान लो, तो मैंने 2 घंटे चलाया, पूरे
30 दिन डेली चलाया, तो ये आ गया हमारे पास 89520 वाट आवर। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किलोवाट आवर में, तो 89.52 आ गया kWh। अब सपोज एक आपके घर में एक टीवी भी है, ठीक है, आपके घर में एक टीवी है, तो टीवी 60 वाट का है मान लो। सब 60 से, देखो मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, 60 से कम भी हो सकता है, 60 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये 60 वाट का है, और उसको मैंने मान लो टीवी आप एवरेज दिन में 8 घंटे देख रहे हो, या 12 घंटे, मान लो 12 घंटे देख रहे हो, तो 12 घंटे टीवी देख लिया, पूरे 30 दिन तक कितना कंज्यूम करेगा वो 21.6 kWh। तो ये मैंने पूरे जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे थे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे थे, उसका मैंने क्या किया, एवरेज कंजप्शन निकाल लिया डेली का, मतलब पूरे मंथ का। 3 एलईडी बल्ब, एक एलईडी बल्ब 15 का था, तो 15 या 45 हो गया। 8 घंटे चलाया हमने मान लो एवरेज पूरे दिन भर में 24 घंटे में, और 30 दिन के लिए। उसी प्रकार 2 फैन, एक रेफ्रिजरेटर, एक मोटर और एक टीवी का हमने निकाल लिया। तो हमने यहां से देखा कि जो टोटल यूनिट आया हमारा, टोटल एनर्जी कंजप्शन में देखूंगा कि जो मीटर हमारे घर में लगा होगा वो कितना एनर्जी रिकॉर्ड करेगा। तो ये पूरा एनर्जी कितना रिकॉर्ड करेगा, ये सबको जोड़ दो, सबका kWh जोड़ेंगे तो आ रहा है 193.92 यूनिट, यानी कि kWh। ठीक है, अब इसको मैं अप्रोक्सीमेट मान लूं तो कितना हो जाएगा 194 यूनिट। कितना हो जाएगा 194। तो हम लोग बोलते हैं ना कि घर में कितने का इस महीने कितना यूनिट का बिल आया है, तो जैसे अगर ये इतने सारे लोड है तो अप्रोक्सीमेटेड 194 यूनिट का बिल आएगा। अब ये तो हमने निकाला कि हमारे घर में ये डिवाइस लगा है या इक्विपमेंट अप्लायंस लगे हैं, तो हमारे घर में इतने यूनिट आना चाहिए। इससे कम या ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं एवरेज बताया हूं, क्योंकि अगर आप टीवी कम चलाओगे तो कम कंजम्पशन होगा, टीवी ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा कंजम्पशन होगा, या फैन ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा कंजम्पशन होगा। तो मैंने ये पूरे महीने भर का निकाला कि 194 किलो वाट आवर कंजप्शन हुआ है, और किलो वाट आवर इज नथिंग बट यूनिट, तो हमने ये निकाल लिया। अब बात आता है कि मीटर रीडर आया, ठीक है, महीने के लास्ट में उसने देखा कि मीटर में इतना कंजप्शन है। जैसे मान लो पहले कितना था, रीडिंग जो था 100 यूनिट दिखा रहा था, अब मान लो कितना दिखा रहा है वो 294 यूनिट। तो ये डिफरेंस कितना का हो गया 194 का। तो 194 यूनिट उसने देख लिया। अब बिल कैसे बनेगा उसका, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी चार्जेस। अब हमने एनर्जी यूनिट निकाला, अब उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको ध्यान से देखना, इसमें मैंने क्या किया है, देखो अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया ना कि घर के में यूज करने के लिए ले रहे हैं तो उसमें डोमेस्टिक कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसमें टेरिफ डोमेस्टिक यूज होगा, या शॉप के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें नॉन डोमेस्टिक लगेगा, ठीक है, जिसको एनडीएल भी बोलते हैं। फिर अगर इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैं घर के लिए बता रहा हूँ। तो देखो उसमें क्या होता है, टेलीस्कोपिक बेनिफिट मिलता है। मतलब क्या होता है कि मतलब जो सरकार होती है वो चाहती है कि लोग एनर्जी, मतलब हम लोग जानते हैं जो बिजली बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, वो कहाँ से होता है, कोयले को बर्न करते, कोल को बर्न करते हैं। और कोल हम लोग जानते हैं कि एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मतलब वो एक समय में जाके खत्म हो जाना है। तो मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा सेव करके रखा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज करा जाए, जितना जरूरत हो उतना ही। जनरली लोग क्या करते हैं, दिन में भी जरूरत नहीं है बल्ब जला के छोड़ दिया, ठीक है, कोई घर में कोई नहीं है, फैन चल रहा है, तो इस तरह से ये जरूरत जब नहीं है किसी को, तो उसको प्रमोट करने के लिए कि आप एनर्जी को सेव करें, उसके लिए उन्होंने टेलीस्कोपिक बेनिफिट दिया। वो टेलीस्कोपिक बेनिफिट समझते हैं। जैसे मान लो कि 50 यूनिट तक आपने कंजप्शन किया एक महीने में, तब आपको कितना रुपीज देना है, 4.13 यानी 413 पैसा पर यूनिट लगेगा। जैसे मान लो कोई कम यूज कर रहा, एनर्जी को सेव कर रहा, तो उसको 4.13 ही बिजली पर यूनिट भरना पड़ेगा। लेकिन मान लो आपका कंजप्शन 150 यूनिट तक चला गया, तब आपका जो 50 यूनिट तक तो लगेगा 413
पैसे पर यूनिट, लेकिन 51 से जितना ज्यादा यूनिट रहेगा वो कितना लगेगा, 505 पैसा पर यूनिट। उसी प्रकार 300 तक आपको 645 लगेगा, और अगर 300 यूनिट से ज्यादा है तो 6.65 रुपीज लगेगा। ठीक है, इस तरह से अब मेरा जो हम लोगों ने निकाला है वो कितना यूनिट निकाला है, 194 यूनिट निकाला है ना। तो अब देखो पहले 50 यूनिट के लिए कितना लग रहा है, 413 पैसा, यानी कि इसको रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो 4.13 रुपीज लगेगा। ठीक है, तो 4.13 रुपीज अगर ये लगेगा तो इसका कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 206.5 रुपीज। ठीक है, तो 50 यूनिट का बिल आ गया। अब देखो 51 से 150, तो यानी कि कितना हो गया, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का कितना दिया, 5.05, यानी कि ये कितना आ गया, 505 रुपीज हो गया। अब हमारा देखो 150 यूनिट का बिल हो गया, 150 यूनिट का हो गया, बचा कितना, 944। 194 यूनिट का बिल करना था, उसमें से 150 हमने कर दिया, तो बचा 44 यूनिट। तो 44 यूनिट को अब इसके लिए कौन सा लगेगा टैरिफ, ये वाला, मतलब ये वाला स्लैब लगेगा। इस स्लैब में कितना बोल रहा है, 6.45, यानी 6.45 हो गया। तो ये कितना आ गया हमारे लिए, 283.8 रुपीज। तो अब मैं इसको टोटल करूंगा, टोटल अगर मैं एनर्जी चार्ज निकालूंगा रुपीज में तो ये आएगा हमारा 995.3 रुपीज। मतलब आपके घर में अगर 194 यूनिट जला तो उसमें एनर्जी चार्ज कैसे कैलकुलेट हुआ, टेलीस्कोपिक बेनिफिट। तो आप देख सकते हो कि जितना आपका कंजप्शन ज्यादा जा रहा है उसमें टेरिफ, मतलब इसका स्लैब क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पहले 4 रुपए 13 पैसा लग रहा था, फिर 5 रुपए 5 पैसे, फिर 6 रुपए 45 पैसे। अगर आपका 300 से यूनिट से ज्यादा लगेगा तो उसमें 600। तो ऐसा क्यों किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि लोगों को ये बताने के लिए, जागरूक करने के लिए। अब देखो इंसान, कुछ लोग ऐसे होते जो ऐसे बातों से जागरूक नहीं होते, लेकिन उसमें उनको कुछ फायदा मिलता है तो फिर जागरूक हो जाते हैं। जैसे फायदे यहाँ इन्होंने, गवर्नमेंट ने कैसे बना दिया, पैसे के हिसाब से। पैसा देखो ज्यादा अगर यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें पर यूनिट चार्जेस क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा। तो इसलिए ये टेलीस्कोपिक बेनिफिट देती है। जनरली डोमेस्टिक कनेक्शन में होता है, नॉन डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल में तो डायरेक्ट जो हायर लिमिट है वही लगेगा। ठीक है, क्योंकि नॉन डोमेस्टिक में इसलिए लगता है कि आप समझ सकते हो कि जो नॉन डोमेस्टिक है या इंडस्ट्रियल है वो क्या है, एक बिजनेस पर्पज से यूज कर रहा, उसको मतलब उससे वो फायदा कमा रहा, प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन जो घरेलू के लिए है वो तो अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए कर रहा। ठीक है, तो ये मैंने एनर्जी चार्ज निकाल लिया। अब जैसा हमने एनर्जी चार्ज को मैंने बताया हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा प्रभार। अब हम लोग देखते हैं फिक्स चार्ज के बारे में। फिक्स चार्ज को बोलते हैं नियत प्रभार। फिक्स चार्ज को क्या बोलते हैं, नियत प्रभार। ये क्या होता है, फिक्स, जैसे नाम ही काफी है इसका, फिक्स मतलब ये हर महीने फिक्स आएगा। तो अगर डोमेस्टिक कनेक्शन है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू कनेक्शन है, तो ये एनर्जी कंजप्शन के बेसिस पे रहता है। एनर्जी कंजप्शन मतलब कितने यूनिट आपका कंजप्शन हुआ। लेकिन नॉन डोमेस्टिक है, मतलब घरेलू हो या कोई भी हो तो उसमें सैंक्शन लोड। अब बात आता है कि ये सैंक्शन लोड क्या है। तो सैंक्शन लोड वो लोड होता है जिस लोड पे आपने कनेक्शन लिया है। देखो जब आपने एक, मान लो एक घर बनाया या आपने एक दुकान खोली, ठीक है, आपने एक दुकान खोल लिया। अब आपको दुकान में एक फैन चाहिए, एक या 2 एलईडी चाहिए। ठीक है, अब इसको आपको जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास जाएंगे, वहां के ऑफिस जाएंगे, तो आपसे पूछेगा कि आप क्या क्या यूज करना चाह रहे हो। ये ऑफिस है, ये ऑफिस में जो बैठे रहेंगे वो आपसे पूछेंगे कि आप दुकान में क्या क्या यूज करना चाह रहे हो। तो ये आप बताओ कि मैं एक फैन और 2 एलईडी यूज करना चाह रहा हूँ। तो एक फैन मान लो 60 वाट का है और 2 एलईडी 30 वाट का, तो मतलब कितना हो गया, 90 वाट। तो आपसे बोलेगा कि अच्छा आपका लोड, अगर आप लोड बढ़ाना चाहोगे तो मान लो आपको 500 वाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा। 500 वाट क्यों, आपका तो लोड 90 है। तो मतलब आप भविष्य में मान लो कि दुकान में एक रेफ्रिजरेटर लगा दिए, या रेफ्रिजरेटर रखना चाह रहे हो, या कोई प्रिंटिंग प्रेस रखना चाह रहे हो, तो उसका लोड ज्यादा हो जाएगा। तो इस कारण से आपने 500 वाट का कनेक्शन ले लिया। ठीक है, तो ये जो बिजली कंपनी है आपसे एक एग्रीमेंट कराएगी,
है ना। तो जिस कि आप इतना लोड यूज करोगे तो उस एग्रीमेंट को ही वो उस जितने लोड के लिए जितने भार के लिए आपने एग्रीमेंट किया है उसी को बोलते हैं सैंक्शन लोड, या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। ठीक है। तो फिक्स चार्ज डोमेस्टिक में कैसे लेते हैं वो बता दे रहा हूं। देखो, फिक्स चार्ज लिव्ड कंसिडरिंग एवरिंग 15 यूनिट्स पर मंथ और पार्ट देयरऑफ इक्वल टू 0.1 किलोवाट लोड। मतलब 15 यूनिट अगर आप डोमेस्टिक में जला रहे हो तो उसको बोला है कि वो कितने किलोवाट के बराबर है? 0.1 किलोवाट के बराबर। अब आप ध्यान से समझना, 15 यूनिट अगर आप जला रहे हो, है ना, 15 यूनिट अगर आप जला रहे हो तो उसमें लग रहा है 0.1 किलोवाट। तो अगर एक यूनिट जलाते तो कितना लगता? यूनिटरी मेथड से 0.1 अपॉन 15। आपने कितना, हमने जो कैलकुलेट किया था उसमें कितना यूनिट जलाया था? 194 यूनिट, तो उसको 194 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0.1 इंटू 194 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ गया 1.293 किलोवाट। अब देखो, एक किलोवाट का उन्होंने बोला है, 1 किलोवाट का कॉस्ट मान लो 250 रुपए है, तो 1.293 का कितना हो जाएगा? 1.293 का हो जाएगा 323 रुपीज, 323.25 रुपीज। तो अगर आपका घरेलू कनेक्शन है तो आपको घरेलू कनेक्शन में अगर 194 यूनिट कंजप्शन हुआ तो आपको फिक्स चार्ज कितना देना पड़ेगा? 323 रुपए 25 पैसे। ठीक है। अगर लेकिन नॉन डोमेस्टिक रहता है तो जनरली अलग अलग टेरिफ रहता है, 300 रुपए। तो मान लो 10 किलोवाट का लोड है या 10 किलोवाट का कनेक्शन है आपका, तो 1 किलोवाट का 300 है, तो 300 गुने 10 कर दो तो 3000 रुपीज आपको नियत प्रभार लगेगा। तो ये मैंने निकाल दिया कि फिक्स चार्ज कितना लगेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के बारे में। देखो, इसका नाम है फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट। क्या होता है कि जो फ्यूल का रेट होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होते रहता है। ठीक है। तो इंक्रीज या डिक्रीज जब हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो होती है वो अपने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कंज्यूमर से लेती है। तो इसको ये जनरली 12 पैसा या 9 पैसा ये चेंज होता रहता है, या 15 पैसा, वो क्वार्टरली चेंज होता है। तो मान लो करेंट रेट में है 12 पैसा पर यूनिट, तो हमारा कंजप्शन कितना हुआ था? 194 यूनिट। तो पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाए? 0.12, 0.12 इंटू 194, तो ये आ गया 23.28 रुपीज। तो ये एफसीए लगता है। ठीक है। ये फ्यूल कॉस्ट, मैंने बताया कि फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट क्यों लगता है, क्योंकि फ्यूल का जो रेट होता है वो कभी बढ़ता है या घटता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहता है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के बारे में। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि एक ड्यूटी अप्लाई करती है कंज्यूमर पे, मतलब कंज्यूमर एक तरह से एक टैक्स है। ठीक है। ये जैसे इसको टैक्स बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो इसको हम लोग एनर्जी चार्ज का परसेंटेज में लेते हैं। देखो, जनरली एनर्जी चार्ज हमने जो निकाला था वो आया था 995.3, लेकिन इस एनर्जी चार्ज क्या होता है ना, एफसीए और एनर्जी चार्ज, मतलब टोटल अगर एनर्जी चार्ज बोले तो क्या होता है, कभी कभी एफसीए अगर अलग से नहीं दिया तो एनर्जी चार्ज मिल लेते हैं। तो ड्यूटी क्या लगेगा? एफसीए और इस पे दोनों पे लगेगा, एनर्जी चार्ज पे। तो हमारा एफसीए एनर्जी चार्ज कितना आया था? 995.3, और एफसीए कितना आया था? 23.28। दोनों को जोड़ दिया तो हमारा टोटल एनर्जी चार्ज इतना आ गया था। अब मान लो 9% ड्यूटी लग रहा है, तो 9%, इसका 9% निकाल लिया। 1018.58 को 0.09 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ड्यूटी आ गया। तो इतना हमें ड्यूटी भरना पड़ेगा। तो आप अपने बिजली बिल में देख सकते हो कि एनर्जी चार्ज लिखा आएगा, ठीक है, फिर फिक्स चार्ज लिखा आएगा, फिक्स चार्ज लिखा आ जाएगा, फिर नीचे ड्यूटी लिखा आएगा। तो इस तरह से चार्जेस लगे रहते हैं। अब आता है मीटर रेंट। जैसे मैंने बताया आपको कि जो एनर्जी कंज्यूम आप कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक मीटर लगा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मीटर। अब वो मीटर देखो, या तो सिंगल फेज मीटर हो सकता है, कौन सा मीटर हो सकता है? सिंगल फेज, या फिर क्या हो सकता है? 3 फेज मीटर हो सकता है। अब जनरली जो सप्लाई होता है, जैसे मान लो आपने अप टू 3 किलोवाट तक का कनेक्शन लिया है घर में, अप टू 3 किलोवाट तक का कनेक्शन अगर लिया तो आपके घर में सिंगल फेज सप्लाई है। मतलब एक फेज यहाँ पे आया पोल से,
ये पोल है, मान लो ये पोल है, यहाँ से पोल से एक फेज आया और एक न्यूट्रल आया, ठीक है। अब यहाँ से एक फेज आपके घर में चला गया, या मीटर, ये आपका घर है और ये मीटर लगा हुआ, तो इसको सिंगल फेज मीटर बोलते हैं। इसका जनरली कॉस्ट मीटर जो रेंट लगता है पर मंथ, या तो 5 रुपए या तो 25 रुपए लगता है, वो अलग अलग कंपनी अलग अलग चार्जेस लगाती है। अब 3 फेज, जैसे मान लो एबव 3 किलोवाट का कनेक्शन है, 3 किलोवाट से ज्यादा का कनेक्शन है आपके घर में, तो वहां पे आपके घर में कौन सा मीटर लगेगा? 3 फेज मीटर लगेगा। 3 फेज में 4 इनकमिंग होगा, आर, वाई, बी और एक न्यूट्रल। तो ये आर वाई बी, और इधर आर वाई बी और इधर 2 न्यूट्रल होंगे, मतलब एक इनकमिंग का एक आउटगोइंग का। ये होता है 3 फेज मीटर, ठीक है। 3 फेज मीटर है तो इसमें फिर चार्जेस कितने लगेंगे? इसमें 25 रुपए। नॉर्मल 3 फेज मीटर है तो 25 रुपए पर मंथ लगेगा। लेकिन मान लो AMR मीटर है, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग, मतलब इसमें अगर सिम लगा हुआ है, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग करता है, मतलब मीटर रीडर आने को रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है, तो उसमें 125 रुपीज लगेगा। ये जनरली इंडस्ट्री या फिर बड़े कंज्यूमर जो ज्यादा सैंक्शन लोड कराता है उनमें लगता है। तो ये मीटर रेंट लगा, तो मान लो घरेलू कनेक्शन है तो मैंने मान लिया कि 25 रुपए पर मंथ आपको मीटर रेंट लग रहा। अब हम लोग देखते हैं पीनल चार्ज के बारे में। जैसा मैंने बताया था कि सैंक्शन लोड क्या था कि स्वीकृत भार, जिसकी स्वीकृत भार इसको बोलते हैं। सैंक्शन लोड को क्या बोलते हैं? स्वीकृत भार। मतलब आपने बिजली कंपनी से जो कनेक्शन लिया है, तो बिजली कंपनी से आपने एक स्वीकृति लिया कि मैं 3 किलोवाट तक का लोड यूज करूंगा, 3 किलोवाट तक का लोड यूज करूंगा। तो ये जो 3 किलोवाट हो गया वो हो गया स्वीकृत भार, या उसी को बोलते हैं सैंक्शन लोड, ठीक है। अब देखो कनेक्शन लेने के बाद क्या होता है कि आपने एक एग्रीमेंट होता है, एक स्टाम्प पे एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट का मतलब वो होता है कि आप इतने किलोवाट तक का लोड उपयोग करोगे। तो अगर उस एग्रीमेंट जो जिस लोड पे एग्रीमेंट होता है उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संविदा मांग। क्या बोलते हैं? संविदा मांग, ठीक है। तो अगर सैंक्शन लोड या फिर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो है आपका मैक्सिमम डिमांड से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम डिमांड ज्यादा हो जाए, मान लो आपने 3 किलोवाट का कनेक्शन लिया था, आप 10 किलोवाट में जला रहे हो, मतलब आपके घर में, मतलब दुकान में 10 किलोवाट का लोड है, तब आपका डिफरेंस कितने का है? 7 किलोवाट एक्सेस डिमांड हो गया, है ना। तो इस 7 किलोवाट पे क्या लगेगी? पेनाल्टी लगेगी। क्या लगेगी? पेनाल्टी लगेगी। तो पेनाल्टी जो लगेगी वो अलग अलग टेरिफ के अकॉर्डिंग लगता है। तो वो अगर आप पे ज्यादा है तो उसमें पिनल चार्ज लगेगा, ठीक है। फिर देखते हैं पावर फैक्टर सरचार्ज। देखो पावर फैक्टर जो होता है वो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। देखो पावर फैक्टर होता है, वो होता है एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, ठीक है। एक्टिव पावर क्या होता है हम लोग जानते हैं, VI cos फाई होता है, और एपरेंट पावर क्या होता है? VI, ठीक है। तो ये मतलब एक्टिव पावर वो पावर होता है जो एक्चुअल में कंज्यूम हुआ, और एपरेंट मतलब एक्टिव और रिएक्टिव का पार्ट होता है। तो अगर ये पावर का ये पावर फैक्टर का वैल्यू 0.85 से कम हुआ तब आपको पेनाल्टी मतलब पावर फैक्टर सरचार्ज लगेगा। जैसे मान लो आपका पावर फैक्टर 0.8 आया, तो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है? देखो 0.05 का डिफरेंस आ रहा है, तो 0.05% ऑफ ये लग जाएगा एनर्जी चार्ज का। तो एनर्जी चार्ज मान लो 1 लाख रुपए एनर्जी चार्ज है, तो उसमें 5% उसका 0.05% उसमें पावर फैक्टर सरचार्ज लग जाएगा। तो इस तरह के सरचार्जेज पावर फैक्टर सरचार्ज लगते हैं, किसमें? इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो गए, किसमें लगेगा? इंडस्ट्रियल में या फिर एनडीएल में। घरेलू में ये नहीं लगता, घरेलू में ये नहीं लगता, क्योंकि जो जनरली पावर फैक्टर कम इसलिए होता है जब हम लोग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर इंडक्शन मोटर यूज करेंगे तो पावर फैक्टर लो आएगा। अगर इंडक्शन मोटर कहाँ यूज होगा? इंडस्ट्री में ही होगा ज्यादा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट देखो एक चीज इसमें और फायदा वाली बात है कि अगर आपका पावर फैक्टर एबव 0.85 हुआ, 0.85 से ज्यादा हुआ, तो आपको सरकार इंसेंटिव भी देगी। मतलब आपने
अपना पावर फैक्टर 0.85 से ऊपर मेंटेन करके रखा है, तो आप जितना ऊपर मेंटेन करोगे तो उसका परसेंटेज ऑफ एनर्जी चार्ज का आपको इंसेंटिव मिलेगा बिल में। ठीक है, तो ये था पावर फैक्टर इंसेंटिव के बारे में या सरचार्ज के बारे में। अब मैं टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में देखूंगा। तो एनर्जी चार्ज जो हमारा आया वो कितना आया था 995.3, 995.3। ये क्या होता है, एनर्जी कंजप्शन पे बेस्ड होता है, ये वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। आप जितना उपयोग करोगे उतना, जैसे 194 यूनिट उपयोग किया है तो इतना आया, अगर मैं 200 करता तो कुछ और होता। ठीक है, फिर ये जो रहता है, अगर नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन है तो सैंक्शन लोड पे है, अगर घरेलू है तो कंजप्शन पे है। तो फॉर डीएल मतलब डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए ये भी वेरिएबल होगा, लेकिन अगर मैं एनडीएल की बात करूं तो इसमें ये फिर क्या रहेगा, कांस्टेंट आएगा, ये हर महीने फिक्स आएगा। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, एनर्जी कंजप्शन पे डिपेंड करता है, और ये क्वार्टरली इसका रेट चेंज होता है कि 9 पैसा लेना है कि 12 पैसा लेना है कि 15 पैसा लेना है। तो ये डिपेंड करता है कि फ्यूल कॉस्ट कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो ये भी वेरिएबल क्वांटिटी है। ड्यूटी जो कि एनर्जी चार्ज ऑफ एफसीए के पे परसेंटेज लग रहा है, तो ये भी वेरिएबल है। अब आया मीटर रेंट। तो मीटर रेंट जनरली मैंने बताया सिंगल फेज है तो 25 रुपए, या 3 फेज है तो 125 रुपए। तो ये तो फिक्स होगा, ये हर महीने कांस्टेंट आएगा। ये तब लगेगा जब मीटर कौन ने लगाया है, मीटर कौन खरीद के लाया है, कंपनी ने खरीद के लाया। अगर कंज्यूमर खुद अपने पैसे से खरीद के उसको टेस्ट करा के लगाता है तो उसमें इसको मीटर रेंट नहीं देना पड़ेगा। पिनल चार्ज, अगर घरेलू कनेक्शन है तो उसमें पिनल चार्ज नहीं लगता। फिर पावर फैक्टर सरचार्ज घरेलू में तो नहीं लगा। तो टोटल बिल मतलब हमने जो कैलकुलेट किया वो है 1458 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके घर में लगभग 194 यूनिट कंजप्शन हुआ, और 194 कंजप्शन कैसे आया वो भी मैंने समझाया। आप अपने घर का पूरे लोड निकाल लो और उनका रेटिंग दिया रहता है। कोई भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा, चाहे वो एलईडी लगा हो, है ना, या फिर टीवी हो, फ्रिज हो, या फिर लैपटॉप हो, या फिर आयरन हो, प्रेस हो, ठीक है, प्रेस हो या वॉशिंग मशीन हो, सबका रेटिंग दिया रहता है, पावर रेटिंग दिया रहता है कितने किलोवाट का है। ठीक है, तो किलोवाट को आप कितना देर उपयोग कर रहे हो उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो और तो आपका निकल जाएगा। तो हमारे ये आया बिल इतने का 1458। अब क्या होता है इसमें, मान लो गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी भी देती है। गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है। तो मान लो सब्सिडी दिया गवर्नमेंट ने, तो फिर ये आपका कम हो जाएगा, बाकी सब्सिडी का पैसा गवर्नमेंट कंपनी को अलग से देगी। तो ये आप आज हमने बताया आपको कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपके घर में, उसमें कौन कौन से चार्जेस लगे। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन पे क्लिक कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना कि जो मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या कोई भी जॉब का वैकेंसी के बारे में अगर अपडेट आता है तो मैं आपको दे सकूं। थैंक यू।